हम लोग 2 जुलाई को दुबई में लैंड होते हैं। ये कन्वर्सेशन हुई थी मेरी उसके साथ ऑन 15 जुलाई विच वाज अ फ्राइडे, एंड इस तरीके से 18 जुलाई को आई फाउंड माई फर्स्ट जॉब इन दुबई। 15 अगस्त 2022 मेरा फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग थी, बट उसके 3 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। ओके गाइस, सो आज मैं बुर्ज पार्क आया हुआ हूँ। मैंने सोचा आज अगला वीडियो यहाँ पर बनाते हैं। जब से मैंने YouTube पे वीडियोस डालना शुरू किए हैं, तब से बहुत से लोग मेरे से पूछते हैं कि आपकी क्या जॉब सर्च स्ट्रैटेजी थी, आपकी जॉब सर्च जर्नी क्या थी। तो उसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बताने से पहले आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये दूंगा कि आप इस वीडियो में मेरी जॉब सर्च स्ट्रैटेजी को समझिएगा, जो मैं आपको टिप्स दूंगा उसको समझिएगा, बट अपनी जॉब सर्च जर्नी को और मेरी जॉब सर्च जर्नी को कंपेयर मत करिएगा। आई वॉज लकी, मेरे को ऑलमोस्ट 15 डेज में यहाँ पर जॉब मिल गई थी, बट सबकी जर्नी यहाँ पर अलग होती है। मैं कुछ ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनको और 2-3 महीने एक्स्ट्रा लगे हैं जॉब ढूंढने में। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको इंडिया से ही जॉब मिल गई है, एंड कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 6-8 महीने हो गए हैं, उनको अभी तक अपनी ड्रीम जॉब नहीं मिली है। तो अपनी जर्नी को मेरी जर्नी को प्लीज़ कंपेयर मत करिएगा। आप अपने आप को अपस्किल करने की कोशिश करिएगा, अपने रिज्यूमे अच्छे से बनाने की कोशिश करिएगा, लेकिन ये मत सोचिएगा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड कि अरे यार हमारी जॉब नहीं लग रही, या फिर हम काफ़ी टाइम से जॉब ढूंढ रहे हैं दुबई में, हमारी जॉब नहीं लग रही। मे बी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज़ वन थिंग दैट यू कैन इम्प्रूव सो दैट आपकी भी जॉब यहाँ पर लग जाए। बाकी थोड़ा सा आपको बुर्ज पार्क भी दिखा देता हूँ। ये एक्चुअली सामने दुबई मॉल आपको दिख रहा होगा, ये दुबई मॉल है, ये सामने बुर्ज खलीफा है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द बुर्ज पार्क। एंड ये सामने अगर आपको थोड़ी से वाटर दिख रहा होगा तो यहीं पर ही बुर्ज खलीफा की जो फेमस फाउंटेन शो होता है वो होता है। एंड दिस इज, आई थिंक इट्स कॉल्ड द विक्ट्री साइन। ये भी यहाँ का काफ़ी फेमस एक लैंडमार्क है। अपनी स्टोरी बताते बताते मैं आपको 3 वो स्ट्रैटेजीज के बारे में बताऊंगा जिससे मेरी यहाँ पर मदद की जॉब सर्च करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करता हूँ, व्हिच इज सेटिंग द स्टेज राइट। बहुत से लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पर आया, मैंने 15 दिन में जॉब सर्च कर ली और मैंने अपनी नौकरी स्टार्ट कर दी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक जॉब सर्च करना इतना आसान नहीं होता, इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि पहला फैक्टर है एक्सपीरियंस का। जब मैंने यहाँ पर जॉब सर्च करना स्टार्ट किया तो फिर मेरे को ऑलरेडी 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस हो चुका था, एंड मैं ऑलरेडी एक सीनियर लेवल पोजीशन तक आ चुका था। इस रीज़न से जब मैंने यहाँ पर जॉब सर्च करना स्टार्ट की तो फिर मेरे को कॉल्स भी आते थे, मेरे को इंटरव्यू के इनवाइट्स आते थे, एंड मेरी जॉब सर्च जर्नी कंपैरेटिवली थोड़ी सी ईजियर थी। बट मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा, अगर आपको 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, 1 ईयर या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वक्त अभी जॉब सर्च मत करें यूएई में। उसका एक रीज़न है। आप मेरे को एक बात बताइए, अगर आपको अपनी कंपनी के लिए किसी बंदे को हायर करना है तो आप एक कम एक्सपीरियंस बंदे को हायर करेंगे या फिर एक ज़्यादा एक्सपीरियंस बंदे को हायर करेंगे? आई बिलीव एक ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले बंदे को ही हायर करेंगे। कंट्रीज़ लाइक यूएसए, यूएई, कनाडा या अदर वेस्टर्न एंड मिडल ईस्टर्न नेशंस, यहाँ पर सैलरीज इन जनरल बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। अब अगर यहाँ पर सैलरी ज़्यादा होती हैं तो स्टेक्स भी उस हिसाब से हाई होते हैं। तो वो लोग भी ये चाहते हैं कि वो ऐसे ही लोगों को हायर करें जिन लोगों के पास ऑलरेडी अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने ऑलरेडी अच्छे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रखा है, जिससे कि वो अपना जो सक्सेस है उसको डायरेक्टली यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकें। सेटिंग द स्टेज में एक और फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आता है, विच इज़ कॉल्ड रेज्यूमे। जब मैंने और मेरी वाइफ ने यहाँ पर जॉब सर्च करना स्टार्ट किया अराउंड जनवरी 2022 में, तब हम लोगों से ये गलती हुई कि हम लोगों ने वही रेज्यूमे अपना यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जो हम लोग इंडिया में यूज़ करते थे। एंड हमें लगता था कि इंडिया में भी हमें इस रेज्यूमे के बेसिस पे जॉब मिल जाती थी तो हमको यहाँ पर भी मिल जाएगी, बट वी वर मिस्टेकन। हम लोगों ने जब जॉब अप्लाई करना शुरू किया, रेज्यूमेज अलग अलग जगह पर अपलोड किए, लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करना शुरू किया, तो हमें उतनी कॉल्स, इतने मैसेजेस नहीं आते थे। तो हमें लगा दैट देयर इज समथिंग रॉन्ग। फिर थोड़ी सी रिसर्च हम लोगों ने और की, हम लोगों ने थोड़े से वीडियोस देखे, तो हमको पता चला कि यूएई में जो रेज्यूमे यूज़ होता है वो इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफरेंट है। इंडिया में जो मेरा रेज्यूमे था वो बहुत ही हाईली फॉर्मेटेड था, उसमें अलग अलग कॉलम से मेरी फोटो लगी हुई थी, थोड़े अलग अलग कलर्स यूज़ हो रहे थे। बट यहाँ पर जो रेज्यूमे चलता है वो थोड़ा मोनोक्रोमैटिक होता है। जनरली लोग ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ करते हैं, फोटोज़ नहीं होती हैं। फोकस होता है सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जैसे आपकी स्किल्स क्या हैं, व्हाट वर द एक्शंस दैट यू डिड इन योर प्रीवियस कंपनी एंड व्हाट वर इट्स आउटकम्स, दैट्स इट। इसके अलावा लोग बहुत ज़्यादा हॉबी और ये सब चीज़ें नहीं लिखते हैं यहाँ पर।
ओके, सो कमिंग बैक टू माई स्टोरी, जैसे मैंने आपको बताया अर्ली जनवरी 2022 में हम लोगों ने जॉब सर्च करना स्टार्ट की। पहले मैंने अपनी जॉब सर्च करना स्टार्ट की, मैंने अपना रिज्यूमे अपडेट किया, अलग अलग जगह पर अप्लाई किया एंड मैंने नोटिस किया कि मेरे को फिर धीरे धीरे करके जब मैंने अपना रिज्यूमे ऑप्टिमाइज कर दिया तो मेरे को कॉल्स आना स्टार्ट हो गई। मेरे को एक पहला इंटरव्यू आया एक मील किट डिलीवरी कंपनी से, तो वहाँ पर मेरी बात आगे स्टार्ट हुई, मेरे 1-2 राउंड्स हुए, मुझे लगा मेरे राउंड्स अच्छे हुए बट फाइनली मेरी बात वहाँ पर नहीं बनी। उसके बाद मैंने एक और जगह अप्लाई किया, यहाँ पर एक डिलीवरी कंपनी है, मील डिलीवरी कंपनी अगेन जैसे इंडिया में जोमेटो एंड स्विगी है, उसी की इक्विवेलेंट यहाँ पर एक और कंपनी है, उसमें मैंने अप्लाई किया एंड वहाँ से भी मेरे को इंटरव्यू की कॉल आ गई। बट वहाँ पर फिर इवेंचुअली जो मेरा रोल था और जो मेरा एक्सपीरियंस जो रोल था और जो एक्सपीरियंस था वो उतना सूटेबल नहीं था, तो फिर वहाँ पर भी मेरी फिर बात आगे नहीं बनी। बट ये देखते देखते मेरी वाइफ को भी ये लगा कि अगर जॉब सर्च हम लोग डिलीजेंटली करेंगे तो कॉल्स आती हैं, तो उसने भी अपना रिज्यूमे अपडेट किया एंड उसने भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया एंड शी गॉट लकी। उसका पहले दूसरे एप्लीकेशन के बाद ही उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया एक कंपनी में एंड शी फाउंड अ जॉब इन दुबई। फास्ट फॉरवर्ड, हम लोग 2 जुलाई को दुबई में लैंड होते हैं एंड शी स्टार्टेड वर्किंग इन हर कंपनी। जब हम लोग दुबई आए थे तो ऑफ कोर्स मैंने अपनी इंडिया वाली जॉब से रिजाइन कर दिया था एंड प्रीटी मच मेरे पास उस वक्त कोई जॉब नहीं थी, बट मेरे कुछ इंटरव्यूज लाइंड अप थे। तो यहाँ पर मैं अपनी सेकंड स्ट्रैटेजी के बारे में बात करना चाहता हूँ विच इज़ कॉल्ड रेजिलियंस। आप ये बात समझिए कि आपको अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। आप धीरे धीरे करके अप्लाई करते रहें, अपना जो भी आपसे गलती हो रही है पिछले इंटरव्यूज़ में या आपकी जो भी जॉब सर्च स्ट्रैटेजी है, आपके रिज्यूमे में अगर आपको लगता है कि आपको उसको और पॉलिश करना है तो आप उसको पॉलिश करते रहें एंड जस्ट कीप अप्लाइंग। कभी ना कभी आपको वो ब्रेक थ्रू ज़रूर मिलेगा। आई कांट इवन टेल यू वो एक कॉन्ग्रेचुलेशंस ईमेल से पहले मेरे को कितने ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट सिलेक्ट यू, अनफॉर्चुनेटली वी कैन नॉट हायर यू वाले ईमेल आए हैं। सो आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके मन में एक रेजिलियंस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल्स आ रही हैं, अगर आपके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, अगर आप इंटरव्यूज़ में 1-2 राउंड आगे तक जा भी रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर डूइंग वेल। इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू जस्ट नीड टू वेट फॉर द राइट रोल टू ओपन फॉर यू, दैट्स इट। ओके, मेरी कहानी में आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 2 जुलाई को मैंने यहाँ पर लैंड किया एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ 2-3 दिन की छुट्टी हो गई थी बिकॉज ऑफ अ फेस्टिवल। अब उस वक्त क्या हुआ कि जब भी यहाँ पर 2-3-4 दिन की छुट्टी पड़ती है तो जितने भी हायरिंग मैनेजर्स होते हैं, रिक्रूटर्स होते हैं, वो सब अपने होम टाउन चले जाते हैं, कभी कोई अपनी कंट्री चले जाते हैं एंड सो ऑन। तो उस रीज़न से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो चुका था, बहुत ज़्यादा नई जॉब्स पोस्ट नहीं हो रहे थे, बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ वगैरह नहीं हो पा रहे थे। मैं किसी को मैसेज कर रहा था, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा था एंड सो ऑन। तो वो 3-4 दिन काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर राइड हो गए थे। मुझे लग रहा था कि अरे यार, मैंने अपनी जॉब इंडिया वाली भी छोड़ दी, सब कुछ सेटल्ड जॉब थी, सब कुछ सही था एंड मेरे पास अभी कोई जॉब नहीं है, कोई मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा है, मेरे पास कोई इंटरव्यू लाइंड अप नहीं है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट फिर इवेंचुअली मैंने अपने आप को समझाया कि ऑफ कोर्स अभी छुट्टी का टाइम है तो कोई रिप्लाई नहीं करेगा एंड बिकॉज यहाँ पर उस वक्त छुट्टियाँ चल रही थी तो मेरे पास भी थोड़ा सा फ्री टाइम ज़्यादा था, तो मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया इंडिया में। तो मेरे उस फ्रेंड ने मेरे को रिमाइंड कराया कि यहाँ पर देयर इज अ लेडी हु वर्क्स इन दुबई हु वाज माय फॉर्मर कॉलीग इन माय प्रीवियस कंपनी। यहीं पर ही मैं आपको अपनी थर्ड स्ट्रैटेजी के बारे में बताना चाहता हूँ विच इज कॉल्ड कनेक्शंस। दुबई यूएई एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपका कनेक्शंस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। मेरे को पता था वो जो लेडी है वो भी एनालिटिक्स एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फील्ड में ही है एंड मेरा भी प्रीवियस एक्सपीरियंस उसी फील्ड में था। तो मैंने किसी तरीके से उसके साथ कॉन्टैक्ट में आने की कोशिश की एंड वंस आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हर, शी asked me to just meet her for a regular coffee catch up, but little did I know उस वक्त मेरा इंटरव्यू टाइप का ही चल रहा था। तो उसने मेरे से मेरा एक्सपीरियंस पूछा, उसको मेरे बारे में पहले से खैर काफ़ी कुछ पता था, बट उसने मेरे फिर भी एक्सपीरियंस पूछा, उसने पूछा कि मेरा क्या इंटरेस्ट है एंड सो ऑन एंड इवेंचुअली वहाँ पर वो कन्वर्सेशन खत्म हो गया एंड मैं वापस आ गया। ये कन्वर्सेशन हुई थी मेरी उसके साथ ऑन 15th जुलाई विच वॉज अ फ्राइडे एंड 18th जुलाई को मेरे को मैसेज आ गया था उनका दैट आई हैव क्लियर्ड द इंटरव्यू एंड somebody is going to get in touch with me। तो मेरे को जब उधर से कंफर्मेशन आ गया कि आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल, उसके कुछ दिनों बाद रिक्रूटर ने मेरे को रीच आउट किया, उसने मेरे से मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांगे, उसने मेरे को जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह होती हैं वो कंप्लीट करने के लिए बोला। आई सेंट हिम ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड फिर आई थिंक कुछ दिनों बाद मेरे को ऑफर लेटर आ गया था एंड 15 आई स्टिल रिमेंबर 15th of August 2022 विच इज़ द इंडियन इंडिपेंडेंस डे, तब मेरा फर्स्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग थी एंड उस दिन मैंने अपना ये फर्स्ट जॉब इन दुबई ज्वाइन की। बट उसके 3 महीने बाद मैंने वो जॉब छोड़ दी। गाइस, होता क्या है ना, जब आप किसी कंट्री में मूव होते हो सो आपका एक वो वाला हाल होता है जिसको
आई डोंट नो हाउ टू से इट यूफेमिस्टिकली, बट इसको स्टेट तरीके से अगर मैं बोलूँ तो ये है कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। आपको जो भी फर्स्ट जॉब मिलती है, जैसी भी मिलती है, हाँ ऑफ कोर्स आपके भी थोड़े से पैरामीटर्स होते हैं कि एक सर्टेन लेवल ऑफ सैलरी हो, सर्टेन डेजिग्नेशन हो। अगर वो सारी चीज़ें मीट हो रही होती हैं तो फिर आपको लगता है कि यार चलो ठीक है, अभी मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बात की बाद में देखेंगे। तो मेरे साथ वही वाला हाल हुआ। इसी रीज़न से जब मैं दुबई आया तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, मेरी 15 दिन में नौकरी तो लग गई, बट वो जॉब ऐसी थी जो मेरे को भी पता था कि मैं लॉन्ग टर्म में नहीं कर पाऊँगा। जब मैंने वो जॉब ज्वाइन की, स्टार्ट किया करना, तो थैंकफुली मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि मैं उस टीम में थोड़ा सा एक सीनियर एम्प्लॉय ही था। जिस टाइप की स्किल्स मेरे पास थी वैसी स्किल्स वहाँ पर और लोगों के पास नहीं थी। तो इस रीज़न से जो मेरी मैनेजर थी वो मेरे को काफ़ी वैल्यू भी करती थी। तो मैंने वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, बट धीरे धीरे इवेंचुअली अगेन आई डोंट नो हाउ टू से इट, बट वो कहते हैं ना कि इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम देन मे बी यू आर इन द रॉन्ग रूम। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम हो रही थी कि मैंने वहाँ पर जब मैंने ज्वाइन कर लिया, वहाँ पर मैंने काम करना शुरू किया। कई बार ऐसा होता था कि मेरे को कुछ आइडियाज़ अगर चाहिए, मेरे को किसी से बात करनी है, या मैं कहीं पर भी फंस रहा हूँ, तो मेरी कोई हेल्प करने वाला नहीं होता था। वहाँ पर मेरे को लोगों को बताना होता था कि मैं ही ऑलमोस्ट टीम लीड कर रहा था कि इस तरीके से हम लोग करते हैं, ये डैशबोर्ड बनाते हैं, ये नया एनालिटिक्स करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं। बट मेरे को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती थी या मेरे को अगर किसी को एज अ साउंडिंग बोर्ड यूज़ करना होता था, तो मेरे पास वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। ऐसा नहीं था कि मेरे को वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होती थी, मेरे फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे बन गए थे वहाँ पर। ऑफ कोर्स मेरे को किसी को हेल्प करने में भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ऑलमोस्ट आई वाज वर्किंग एज अ टीम लीड। बट प्रॉब्लम ये थी कि मेरी डेजिग्नेशन वहाँ पर नहीं थी टीम लीड की। तो मेरे को उसी हिसाब से पैसे भी मिल रहे थे, उसी हिसाब से मैं काम भी कर रहा था। मेरे से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, बट उस हिसाब से मेरी डेजिग्नेशन एंड पैसे मैच नहीं हो पा रहे थे। दूसरी चीज़ एक ये भी थी कि जैसे मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में, आई थिंक जो मैंने एक वीडियो डाला था सैलरीज इन दुबई करके, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था वो 2.5 वाला रूल। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ वो वाला वीडियो भी जाके चेकआउट करिएगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लव्ड वीडियोज दैट आई हैव पुट सो फार। तो उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपकी इंडिया में सैलरी x है तो आपकी दुबई में सैलरी 2.5 टाइम्स ऑफ x होनी चाहिए इन द सेम INR वैल्यू। तो मेरे साथ एक वो भी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेरी जो सैलरी थी, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी, उससे थोड़ी सी वो कम थी जो जितना उन्होंने ऑफर किया था। तो मेरे मन में हमेशा से वो मलाल सा रह गया था कि अरे यार चलो, मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी एक तो वो मैच नहीं हुई, फिर डेजिग्नेशन भी मेरे को उतनी अच्छी नहीं मिली। मेरा को काम तो चलो मेरे को पसंद आ रहा था, बट अगेन जो लेवल मैं करना चाहता था काम का, उतना वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी उस टाइप का काम करने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, अभी चलाते हैं जैसे तैसे जहाँ पर चल रहा है काम। बट एज फेट वुड हैव इट, जिस कंपनी में मैंने अराउंड 3-4 महीने पहले अप्लाई किया था, जब मेरे पास कोई जॉब नहीं थी, जब मैं दुबई एकदम लैंड हुआ ही था, मेरे को उस कंपनी से किसी ने रीच आउट किया और उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे है, हमको आपका एप्लीकेशन मिला, आर यू स्टिल लुकिंग फॉर अ जॉब। तो मैंने उस वक्त ना नहीं किया। मैंने उनको बोला कि हाँ, टेल मी व्हाट डू यू हैव, आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड नाउ, बट टेल मी व्हाट डू यू हैव। तो फिर उन्होंने मेरे को बताया कि अच्छा ऐसे ऐसे रोल है, एक एयरलाइन है उसके लिए एक रोल है, और एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए वो रोल था, जिस सॉफ्टवेयर के लिए मैंने कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह कर रखे थे। तो उन्होंने बोला कि इस तरीके से ये एक जॉब है, अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक बार इंटरव्यू करते हैं। देन द प्रोसेस ऑफ इंटरव्यू हैपेंड एंड एवरीथिंग हैपेंड। मैंने सारे राउंड्स क्लियर कर लिए एंड आई गॉट सिलेक्टेड। फिर मैंने वो कंपनी ज्वाइन कर ली। बट अब इस कहानी को यहीं तक ही रखते हैं। अब आई थिंक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। अब मे बी आगे की कहानी मैं आपको कभी और बताऊंगा। अब एक्चुअली ज़्यादा कहानी बची भी नहीं है। जो मेरी जॉब सर्च जर्नी थी वो मैंने आपके साथ पूरी शेयर कर दी है। जो एक बीच में ट्विस्ट था कि मैंने अपनी पहली जॉब 3 महीने बाद ही छोड़ दी, फिर दोबारा दूसरी जॉब ज्वाइन की, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाय द वे, जो सेकंड जॉब मैंने ज्वाइन की थी, अब मैं उसमें काम नहीं कर रहा हूँ, मैंने थर्ड कंपनी ज्वाइन कर ली है। बट आई थिंक लेट्स एंड द वीडियो हेयर। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। जिन्होंने अभी तक बाकी की वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज़ उसको भी जाके देखिए। आई बिलीव आपको मेरा चैनल अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को और लोगों तक भी पहुंचाइए। शेयर दिस वीडियो, शेयर माई चैनल टू पीपल हु वांट टू माइग्रेट टू UAE। थैंक यू।